गर्मी आ चुकी है और इस गर्मी में लगाई जाने वाली मूंग, उड़द, सब्जी की फसलें, यहाँ तक कि फल वर्गीय फसलों में रस चूसक कीट जैसे कि सफेद मक्खी, थ्रिप्स और माइट्स जैसे कीटों का खतरा बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ तना छेदक और फल छेदक का अटैक भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ये मूंग की फसल में फली छेदक इल्ली सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और अगर इस समय पर एक गलत कीटनाशक चुन लिया तो पूरी फसल बर्बाद और नुकसान तय है। और वही अगर आपने एक सही स्प्रे कर दिया तो पूरी फसल बच जाएगी और पैदावार कई गुना तक बढ़ेगी। आज हम वही सही कीटनाशकों की बात करेंगे कि कौन सी कीटनाशक किस कीट पर कितनी मात्रा में देनी चाहिए। तो किसान भाइयों कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी फसल में किस कीट का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कीट की बात करते हैं, वो है सफेद मक्खी। सफेद मक्खी सिर्फ एक रस चूसक कीट नहीं है, ये एक वाहक का भी काम करता है। मतलब कि ये भिंडी की फसल में पीला वेन मोज़ेक वायरस को फैलाता है। और वही मूंग और उड़द की फसल की बात करें तो ये पीला मोज़ेक वायरस को सिर्फ एक रात में पूरे खेत में फैला देता है। और वही मिर्च, टमाटर जैसी फसलों में लीफ कर्ल वायरस यानी कि ये मरोड़िया रोग को फैलाने में ये सफेद मक्खी का सबसे बड़ा हाथ होता है। ये सफेद मक्खी एक प्रभावी पौधे का रस चूसकर दूसरे पौधे पर जाती है और ऐसे करते करते ये पूरे खेत में ये मरोड़िया रोग और ये पीला मोज़ेक वायरस को फैला देती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये मई जून के महीने में ये सफेद मक्खी का जीवन चक्र मात्र 8 से 10 दिन का हो जाता है। यानी कि ये बहुत कम समय में अपनी नई पीढ़ी तैयार कर लेती है और जिसे कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इस सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के दो प्रभावी कीटनाशक है। पहला है डुअलफेन, जिसमें डाइफेंथ्यूरॉन 47% प्लस बाइफेंथ्रिन 9.4% SC फॉर्मुलेशन में होता है। इसमें दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। पहला डाइफेंथ्यूरॉन जो सिस्टमिक एक्शन द्वारा पौधे के अंदर जाता है, यानी कि सफेद मक्खी के माइटोकॉन्ड्रिया में ATP सिंथेसिस को बंद कर देता है, जिस वजह से सफेद मक्खी के शरीर के अंदर एनर्जी बनना बंद हो जाती है और इसी कारण वह मर जाती है। वहीं बाइफेंथ्रिन कांटेक्ट एक्शन द्वारा जो भी सोडियम चैनल्स रहते हैं उन्हें खोलता है और जिस वजह से ये जो सफेद मक्खी की नसें रहती हैं ये काम करना बंद कर देती हैं और देखते ही देखते ये सफेद मक्खी मर जाती है। ये दोनों टेक्निकल मिलके पौधे को अंदर से भी और साथ ही बाहर से भी सुरक्षा देते हैं। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले। वहीं दूसरा कीटनाशक है कात्यायनी सर्वशक्ति। ये 100% जैविक पौधे के अर्कों द्वारा तैयार किया गया है। और इस कीटनाशक की सबसे खास बात यह है कि ये जैविक होने के साथ साथ सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों एक्शन द्वारा काम करता है। ये सिस्टमिक एक्शन द्वारा पौधे के अंदर जाकर हर एक भाग में फैल जाता है और फिर जैसे ही रस चूसक कीट पौधे के किसी भी भाग का रस चूसते हैं तो ये खाने की प्रक्रिया के जरिए उनके शरीर में जाकर सीधे सीधे अपना असर दिखाना शुरू करता है और जिस वजह से सफेद मक्खी, थ्रिप्स जैसे रस चूसक कीट प्रभावी रूप से कंट्रोल होते हैं। और वही कॉन्टैक्ट एक्शन द्वारा स्प्रे करते समय जैसे ही कीट इस कीटनाशक के संपर्क में आता है ये अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और तुरंत में ही रस चूसक कीटों को कंट्रोल करता है। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 200 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। वहीं दूसरा सबसे खतरनाक कीट है थ्रिप्स। थ्रिप्स 12 महीने ही फसल को नुकसान पहुंचाते रहता है, लेकिन ये मई जून के महीने में इसका अटैक फसल पर 4 से 5 गुना तक बढ़ जाता है। ये थ्रिप्स जितना नुकसान सर्दी के महीने में नहीं करते उससे कई गुना ज्यादा नुकसान ये गर्मी के 2 से 3 महीनों में पहुंचा देते हैं। थ्रिप्स की वजह से प्रभावी पौधे की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ने लग जाती हैं, फूल झड़ने लग जाते हैं और भिंडी, मिर्च, टमाटर जैसी फसलों में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और इस थ्रिप्स को भी कंट्रोल करने के लिए दो प्रभावी कीटनाशक है। पहला है कात्यायनी स्पिनो 45, जिसमें स्पिनोसेट 45% SC फॉर्मुलेशन में होता है। ये कीटनाशक की सबसे खास बात ये है कि ये थ्रिप्स की रेसिस्टेंट पावर को तोड़कर उन्हें प्रभावी रूप से कंट्रोल करता है और वही ये स्टमक और कॉन्टैक्ट एक्शन दोनों के द्वारा थ्रिप्स को कंट्रोल करता है। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे 50 से 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और वही दूसरा प्रभावी कीटनाशक है कात्यायनी सर्वशक्ति, जैसा कि हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। ये कीटनाशक थ्रिप्स जैसे सभी प्रकार के रस चूसक कीट को बेहद ही प्रभावी रूप से कंट्रोल करती है और साथ ही में ये उनकी रेसिस्टेंट पावर को भी तोड़ती है। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे 200 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। वही तीसरे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देने वाले कीट की बात करें तो वही है ये लाल मकड़ी।
जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है ये लाल मकड़ी पत्तियों के नीचे झाला बनाकर बैठी रहती है और ये पत्तियों के नीचे बैठकर रस चूसती रहती है और हर 7 से 10 दिन के अंदर ये अपनी नई पीढ़ी तैयार कर लेती है। मिर्च, बैगन, टमाटर जैसी फसलों में ये मकड़ी सबसे ज्यादा दिखाई देती है। और वहीं इस लाल मकड़ी को कंट्रोल करने की बात करें तो आप कात्यायनी माइट फ्री का उपयोग कर सकते हैं। इसमें फेनप्रोक्सिमेट 5% SC फॉर्मुलेशन में होता है। ये कीटनाशक ये लाल मकड़ी की नसों को ब्लॉक कर देता है, जिसे स्प्रे करते ही कुछ ही समय में ये लाल मकड़ी प्रभावी रूप से कंट्रोल होती दिखाई देती है। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 120 से 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और वहीं अगर फसल में ये लाल मकड़ी का अटैक बढ़ जाए तो आपको इस समय पर हाई टेक्निकल को उपयोग में लेना है, जैसे कि कात्यायनी ओजेल। इसमें स्पाइरोमेसिफिन 22.9% SC फॉर्मुलेशन में होता है। ये स्प्रे करते ही ये लाल मकड़ी की नई पीढ़ी को तैयार होने से रोक देता है, जिससे वह अपनी अगली पीढ़ी तैयार नहीं कर पाती और वहीं की वहीं मर जाती है। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और वहीं चौथे खतरनाक कीट की बात करें तो वही है ये तना छेदक, फल छेदक, फली छेदक इल्लियां। किसान भाइयों, ये इल्लियां वनस्पतिक विकास अवस्था से लेकर फल वाली अवस्था तक पौधे को लगातार नुकसान पहुंचाती रहती हैं। और बात करें ये तना छेदक कीट की तो ये बैगन और मक्के जैसी फसल में डंठल के अंदर घुसकर पूरा अंदर से खोखला कर देता है, जिससे पौधे का तना बाहर से तो मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह कमजोर हो जाता है। और वहीं ये फल छेदक इल्ली बैगन, टमाटर जैसी फसलों में फल के अंदर घुसकर उन्हें अंदर से पूरी तरह खाना शुरू कर देती है, जिससे फल की क्वालिटी भी गिरती है और वजन भी। और बात करिए फली छेदक इल्ली की तो ये मूंग उड़द जैसी फसल में फली के अंदर घुसकर दाने को पूरी तरह खा जाती है, जिससे दाने की क्वालिटी पूरी तरह गिर जाती है और कभी कभी तो फलियों के अंदर दाना तक नहीं बचता। तो इन 3 इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए आप ये 3 कीटनाशक में से किसी भी कीटनाशक को उपयोग में ले सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है कात्यायनी चक्रव्यूह। इसमें क्लोरेंटानिलिप्रोल 18.5% SC फॉर्मुलेशन में होता है। ये कीटनाशक तना छेदक, फल छेदक, फली छेदक जैसी सभी प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए बेहद ही उपयोगी है। और इस कीटनाशक की सबसे खास बात यह है कि ये सिस्टमिक एक्शन द्वारा काम करती है और मात्र एक स्प्रे करते ही आपको 21 दिन तक इन इल्लियों के अटैक से सुरक्षा मिलती है। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और वहीं अगर आपकी फसल में इल्लियों का अटैक बढ़ गया है तो आप कात्यायनी क्लोडा का उपयोग करें। इसमें क्लोरेंटानिलिप्रोल 9.3% होता है और साथ ही में लैम्डासाइहेलोथ्रीन इसमें 4.6% ZC फॉर्मुलेशन में होता है। क्लोरेंटानिलिप्रोल सिस्टमिक एक्शन द्वारा पौधे में जाकर काम करता है और वहीं ये लैम्डासाइहेलोथ्रीन कॉन्टैक्ट एक्शन द्वारा स्प्रे करते ही पौधे में काम करता है, जिस वजह से ये कात्यायनी क्लोडा के रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे 80 से 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और वहीं किसान भाइयों, अगर आप तमाम प्रकार की कीटनाशकों का उपयोग कर चुके हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है या फिर आप इन इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनिक विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आप कात्यायनी फिनिश इट का उपयोग करें। ये प्लांट एक्सट्रैक्ट द्वारा तैयार किया गया है जो कि कॉन्टैक्ट और ट्रांसलैमिनार दोनों एक्शन द्वारा काम करता है। ट्रांसलैमिनार एक्शन द्वारा ये पौधे के अंदर तक जाकर हर एक भाग में फैलकर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही इल्ली पौधे के किसी भी भाग को खाती है तो ये खाने के जरिए इल्लियों के शरीर के अंदर चला जाता है और इल्लियों को कंट्रोल करता है। और वही कॉन्टैक्ट एक्शन द्वारा स्प्रे करते ही आपको तुरंत रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो एक बार मैं फिर से संक्षिप्त में बता देती हूँ कि अगर फसल में ये तमाम प्रकार के कीट है तो हमें कौन सी कीटनाशक को उपयोग में लेना है। तो सबसे पहले अगर बात करें सफेद मक्खी की तो सफेद मक्खी का अटैक दिखने पर आपको डुअल फैन को 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ या फिर कात्यायनी सर्वशक्ति को 200 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और वहीं अगर आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक है तो आपको स्पिनो 45 को उपयोग में लेना है या फिर कात्यायनी सर्वशक्ति को 200 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। लेकिन किसान भाइयों, एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, जब भी फसल में ये सफेद मक्खी और थ्रिप्स का अटैक होता है तो ये अपने साथ साथ लीफ कर्ल वायरस यानी कि ये मरोड़िया रोग को भी फैलाते हैं। तो ये थ्रिप्स और सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के साथ साथ हमें फसल में ये लीफ कर्ल वायरस को भी फैलने से रोकना है। तो इसके साथ आप एंटीवायरस को 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर उपयोग में लें। और वहीं बात करें किसान भाइयों, अगर फसल में लाल मकड़ी का अटैक है तो आपको इस समय पर कात्यायनी माइट फ्री या फिर कात्यायनी ओजेल को उपयोग में लेना है। और अगर फसल में तना छेदक, फल छेदक, फली छेदक जैसी इल्लियां हैं और शुरुआती अवस्था पर इनका अटैक देखने को मिल रहा है तो आपको कात्यायनी चक्रव्यूह को 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और वहीं ये तमाम प्रकार की इल्लियों का अगर अटैक बढ़ चुका है तो आपको कात्यायनी क्लोडा को 80 से 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और अगर आप तमाम प्रकार की कीटनाशक डाल चुके हैं या फिर ऑर्गेनिक विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आपको कात्यायनी फिनिश इट को 100 ml प्रति
प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। लेकिन किसान भाइयों एक बात और ध्यान रखें, जब भी आप इन कीटनाशक को उपयोग करें, इनके रिजल्ट को और भी अच्छा बनाने के लिए यानी कि और भी प्रभावी बनाने के लिए आप इन सभी कीटनाशक के साथ नीम ऑयल जरूर मिलाकर स्प्रे करें। और इस गर्मी के मौसम में तो खासकर। तो किसान भाइयों यही थी जानकारी गर्मी के मौसम में आने वाले खतरनाक कीट की और उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।